शादीशुदा है बच्ची है ना, ये उसे क्या फिर बच्ची ऐसे पैक करके सांस भी आता है। ये है आचार्य बाल मुकुंद, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल से बीजेपी एमएलए, जिनके इस बयान से बखेड़ा खड़ा हो गया है। और चूंकि ये मामला हिजाब से जुड़ा है तो वीडियो में भी हम आपको हिजाब के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। क्या है हिजाब, इस्लाम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और नकाब, बुर्के और अबाया में क्या डिफरेंस है। लेकिन पहले जल्दी से राजस्थान के मामले का रिकैप कर लेते हैं। हुआ ये कि विधायक आचार्य बाल मुकुंद जी जयपुर के गंगापुर में एक सरकारी स्कूल के एनुअल फंक्शन में पहुंचे थे, जहां कुछ गर्ल स्टूडेंट्स के हिजाब पर उन्होंने एतराज जता दिया। बस इसके बाद मुस्लिम छात्राओं और उनके रिलेटिव्स ने करीब के सुभाष चौक थाने का घेराव कर लिया और वहीं बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ खूब नारेबाजी की। यहीं से मामला बढ़ने लगा और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। ड्रेस कोड होना चाहिए स्कूल का। स्कूल में 2 ड्रेस कोड क्यों हैं? बुर्के के अंदर और हिजाब के अंदर स्कूल में अध्ययन करने बच्चियां आ रही है, तो फिर दूसरी बच्चियों को अलग बैठा रहे हैं, उनको अलग बैठा रहे हैं, क्यों ऐसा? स्कूल का ड्रेस कोड वर्सेस अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का राइट, ये मुद्दा काफी पेचीदा है, क्योंकि हर मजहब के अपने कुछ ऐसे रूल्स होते हैं और उनको पब्लिकली प्रैक्टिस करने का राइट सभी धर्मों के लोगों को इक्वली होना चाहिए। बट देन दिस इज अ नेवर एंडिंग डिबेट। सो आई थिंक फिलहाल वीडियो पर ही फोकस कर लेते हैं। क्या होता है हिजाब और इस्लाम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इस्लाम मजहब में कुछ ड्यूटीज बताई गई हैं और पर्दा करना भी इन्हीं में से एक है। लेकिन इस्लाम में किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो नसीहत देता है और इसे मानना या ना मानना इंसान पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए मोस्टली हिजाब वही लड़कियां या औरतें करती हैं जो खुद हिजाब करना चाहती हैं। हिजाब वर्ड ढकने से जुड़ा है। औरतों को अपने आप को इस तरह ढकने की एडवाइस दी गई है जिससे उनके बाल, सीना, कलाई तक हाथ और एड़ी तक पैर सब कुछ ढका रहे और बेसिकली लड़की का बॉडी शेप रिवील ना हो। हिजाब में फेस दिख सकता है या वो भी ढका रह सकता है एज पर द वुमन्स चॉइस। आपको बता दें कि कई बार हिजाब, बुर्का, नकाब, अबाया जैसे टर्म्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली हिजाब मतलब पर्दा या ढकना होता है और ये मुस्लिम विमेन तरह तरह की पीस ऑफ गारमेंट से करती हैं। इसमें स्कार्फ, नकाब, बुर्का, अबाया सब होता है। नकाब और बुर्का तो एक ही चीज होते हैं, बस अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। कहीं नकाब बोलते हैं, कहीं बुर्का बोलते हैं। ये सिर से लेकर पैर तक ढकने वाला कपड़ा होता है और कुछ लोग अलग से फेस पर एक वेल लगाते हैं जिससे सिर्फ उनकी आंखें ही दिखती हैं। कई औरतें तो नेट वाली वेल यूज करती हैं जिससे सामने खड़ा शख्स आंखें भी नहीं देख सके। ये मोस्टली अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज में दिखता है। इसके अलावा कई औरतें एक खास स्कार्फ से तो कई एक बड़े दुपट्टे या चादर से भी बाल और सीना ढकती हैं। ये भी हिजाब का एक तरीका है। अबाया भी एक तरह का हिजाब या पर्दा है जो एक ढीला ढाला गारमेंट होता है जो ऐसा लगता है जैसे कोई ओवरसाइज्ड गाउन हो। सो होप अब इन टर्म्स में कंफ्यूजन कम हुआ होगा। नाउ कमिंग बैक टू द मैटर, राजस्थान में जिस तरह स्कूल में हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तो ऑब्वियसली कर्नाटक हिजाब रो की भी यादें ताज़ा हुई हैं। जब 31 दिसंबर 2021 को उडुपी के एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 मुस्लिम स्टूडेंट्स को क्लास में आने से रोक दिया गया था, जिसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। अब एक बार फिर किसी की चॉइस ऑफ प्रैक्टिसिंग वन्स रिलीजन सवालों में है। वैसे उस साल भी यूपी, पंजाब जैसे बड़े राज्यों में चुनाव थे और इत्तेफाक देखिए कि एक बार फिर चुनाव का वक्त करीब आ रहा है। जस्ट सेइंग। एनीवे, वीडियो में दी गई इन्फो पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।